नमस्कार। क्या अडानी केस में नया मोड़ आ गया है? क्या अडानी की बादशाहत अब चंद दिनों की मेहमान है? कॉर्पोरेट बादशाहत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और आपका दोस्त, जो आपको हर कानूनी और कॉर्पोरेट मुद्दे पर सही जानकारी देता है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित केस अडानी ग्रुप के जुड़े विवाद पर। क्या अडानी ग्रुप इस कॉर्पोरेट विवाद से उबर पाएगा या फिर यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का टाइटैनिक साबित होगा? यह वीडियो आपके लिए है, चाहे आप एक व्यापारी हों, चाहे आप एक निवेशक हों या आप एक आम जनता हों जो इस कानून के बारे में, इस केस के बारे में जानने को इच्छुक हो। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुकदमा। अडानी ग्रुप, जो कभी भारत के कॉर्पोरेट जगत का ताज माना जाता था, आज विवादों के चौतरफा घेरे में हर तरफ से प्रहार हो रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप पर आरोपों की बारिश थम नहीं रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मार्केट में हेरफेर और अब लेटेस्ट नया आरोप विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के वायलेशंस का। सुप्रीम कोर्ट और सेबी इस मामले की जांच कर रहा है। इस केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही सख्त स्टैंड ले लिया और सेबी के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी कि आप इस डेडलाइन में जांच करके बताएं। इसी बीच कई विदेशी निवेशकों की भी जांच शुरू हो गई है, जिसका अडानी ग्रुप से लिंक है। अडानी के विरोधियों का कहना है कि ग्रुप के शेयरों की कीमतें नकली तरीके से बढ़ाई गई हैं, जबकि अडानी के वकील इसे एक साजिश बताते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अडानी इस संकट से बच पाएंगे, इस ट्रस्ट डिफिसिट से उबर पाएंगे? इतिहास बताता है कि कई बड़े कॉर्पोरेट हाउस ऐसे संकटों में टूट चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन अडानी का जो स्ट्रेंथ है, वह स्ट्रेंथ है इसकी मल्टी डायरेक्शनल फंक्शनिंग, विविधतापूर्ण निवेश संरचना। यह पोर्ट से लेकर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में अपना दबदबा रखता है, नंबर 1 प्लेयर है। तो वो इसका कोर स्ट्रेंथ है। नए निवेश, मीडिया, फॉरेक्स, ट्रैवल, जहां इसने एंट्री मारी है, वहां पे यह छोटा प्लेयर या कमजोर प्लेयर हो सकता है। लेकिन पोर्ट्स, एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में यह आज भी अनचैलेंज्ड लीडर है। हालांकि इन सारे आरोपों से सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त अडानी के सामने है, वह है कि निवेशकों का विश्वास न टूट जाए। कोर्ट हो सकता है क्लीन चिट दे, कोर्ट से ये बाहर निकल जाए, लेकिन निवेशकों के विश्वास का क्या होगा? यह सवाल इस ग्रुप के सामने बड़ी दुश्चिंतता का है। अब सवाल ये उठता है कि अडानी जैसे इस तरह के स्थितियों से किसी अन्य दूसरे कॉर्पोरेट को दो चार न होना पड़े। क्या हम अडानी ग्रुप के इस ट्रेजेडी से, इस फिकासों से कोई लेसन्स कॉर्पोरेट जगत के लिए ले सकते हैं, दे सकते हैं? जी हां, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। मैं इसका जवाब दूं इसके पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा अडानी ग्रुप की, कि जिस तरह से उसके विश्वास क्रेडिट डिफिसिट्स पे उंगली उठाई गई और आनन फानन में आरोप लगते ही भारत तो जो हो रहा था, इसके शेयर प्राइस में जो गिरावट आई थी, वह एक अलग मसला था। लेकिन कई मल्टी बिलियन, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स जो विदेशों के साथ चल रहे थे,
उसके तरह कैंसलेशंस के ऑर्डर आते गए। लेकिन 2 या 3 दिन में, मुझे नहीं मालूम, अडानी की टीम ने, पीआर टीम ने, लीगल टीम ने या खुद अडानी ने क्या ऐसा जादू किया कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट फिर से अडानी को वापस मिल गए। तो ये जो एक सबसे बड़ी सीख है कि जब आप देखिए बड़ा काम करते हैं तो मुसीबतें भी बड़ी होती हैं, आपके दुश्मन भी उसी स्तर के शक्तिशाली होते हैं। आप पे प्रहार करने वाले कई देशों की सरकारें हैं, व्यक्ति नहीं है, कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है। उनसे आपको लड़ना है, उस ट्रेड डिफिसिट को पार जाना है, उनको कन्विंस करना है। वो करने में अडानी ग्रुप सफल है बहुत हद तक। लेकिन जो लेसन्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इन सारे प्रकरण में आप क्या लेसन्स लिख सकते, तो लेसन नंबर 1 कि आप खतरे को या आप पे हमले को नहीं रोक सकते, लेकिन टू बिल्ड द पावर ऑफ कम बैक, रीसाइलेंस, जवाब देने की ताकत साथ ही साथ डेवलप होनी चाहिए, ताकि हमले तो आप पे होंगे जब आप बड़े होंगे। अगर आप कॉर्पोरेट जगत में या व्यक्तिगत जीवन में ये रीसाइलेंस की कैपेबिलिटी नहीं है, ये कमबैक की कैपेबिलिटी नहीं है, आरोप का जवाब देने तक या क्लीन चिट लेने तक समस्याओं से निपटने की क्षमता नहीं है, तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप बड़े कॉर्पोरेट हाउस की स्थापना नहीं कर सकते। तो लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, गवर्नेंस। आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं या एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, एक सफल कॉर्पोरेट चलाना चाहते हैं, तो आपको एक सशक्त, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम भी अपने यहां बनाना पड़ेगा। आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, निवेशकों और नीति नियामकों के साथ, कंप्लायंस ऑफिसर्स के साथ, जो कंप्लायंसेस लॉ हैं, आपको पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और तीसरा, जो पहले से ही जुड़ा है, जो मैंने कहा, जोखिम का प्रबंधन। कानूनी हमले को, कानूनी जोखिम को कभी भी हल्के में न लें और उसके प्रबंधन की व्यवस्था हो जाने के बाद न करें, पहले से उसका विकल्प लेकर चलें और सशक्त टीम आप अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट फाइट के लिए, लीगल बैटल के लिए तैयार रखें। और सबसे बड़ी बात, साख का महत्व, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट, कि एक बार साख बिगड़ गई तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। जैसे हिंदी में या इंग्लिश में एक कहावत है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. अगर इसको हम बिजनेस के सेंस में देखें तो हम कहते हैं कि when capital is lost, nothing is lost. पूंजी चली गई, कोई बात नहीं, रिबिल्ड हो जाएगी। When customer is lost, something is lost. ग्राहक वापस लाना, उसको वापस जोड़ना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम उसको मजबूत कड़ी मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं समथिंग इज लॉस्ट। बट व्हेन फेथ, ब्रांड, साख जिसको आप कह रहे हैं, साख इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अडानी को इस वक्त साख की लड़ाई लड़नी है, इस साख को बचाना है। दोस्तों, ये तो मेरा मानना है, ये तो कानूनी पक्ष है, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है अडानी इस संकट से उबर पाएंगे? और क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद कॉर्पोरेट सिस्टम इस मामले से मजबूत होगा या कमजोर? एक सवाल और उठता है, चाहे छोटे स्तर पर आप देख लीजिए, चाहे बड़े स्तर पर, ये जो नीति नियामक है ना, ये जो हमारे कंप्लायंसेस वाले हैं, ये जगते ही ये घटना होने के बाद आप पहले क्या कर रहे होते हैं, प्रोएक्टिव क्या हैं? और अक्सर मैंने देखा है कि इस फेल्योर के लिए, सिस्टम के फेल्योर के लिए किसी भी अफसर पे कार्रवाई नहीं होती, भुगतना पड़ता है उस छोटे या बड़े उद्यमी को ही। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे
संस्थान के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो रेड फ्लैग आप पहले कर दीजिए ना। आप लास्ट मौके का इंतजार क्यों करते हैं, या किसी बड़े संकट महासंकट के आ जाने के बाद आपकी नींद खुलती है। मसलन मैं एक होटल चलाता हूं, उसमें आग लग गई तो आप कहते हैं जी फायर का वायलेशन था, तो बीच में इंस्पेक्शन कहां था, मैप का वायलेशन था, तो होटल कैसे चल रहा था, बंद कैसे गया, लाइसेंस कैसे मिल गया, इस पे कोई सवाल नहीं था। तो साख का महत्व और सिस्टम का महत्व, आपके इस बारे में जो भी अपने विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर रोशनी डालता रहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखें, कानून को जानें और सच्चाई के साथ खड़े हों। धन्यवाद दोस्तों। कॉर्पोरेट और कानूनी मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए।